हेलो एवरीवन। आज हम ट्विस्ट मल्टीप्लायर के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो होता है अपना सिंपलेक्स और रिंग फ्रेम में ट्विस्ट मल्टीप्लायर के हिसाब से अपन टीपीआई देते हैं। और ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो डिपेंड करता है, देखो मतलब फाइबर का लेंथ, स्ट्रेंथ और फाइननेस, वो तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ ज़्यादा रहेगा ट्विस्ट मल्टीप्लायर कम रहेगा, और माइक्रोनेर वैल्यू अगर कम रहेगा तो ट्विस्ट मल्टीप्लायर कम रहेगा, और स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रहेगा ट्विस्ट मल्टीप्लायर कम रहेगा। और इसका जो रिवर्स है उसका बढ़ा के रखना पड़ेगा। ट्विस्ट मल्टीप्लायर बढ़ा के रखना पड़ेगा, लगता है लेंथ छोटा है बढ़ा के रखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ कम है टीएम बढ़ा के रखना पड़ेगा, और अगर स्ट्रेंथ कम है तो टीएम बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो क्या होता है इसमें, जो ट्विस्ट मल्टीप्लायर होता है टीएम उतना ही दिया जाता है सिंपलेक्स में, रिंग फ्रेम में, ताकि धागे में ऑप्टिमम टीपीआई रहे, मतलब टीपीआई ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होने से जैसे सिंपलेक्स में टीएम ज़्यादा दे देगा, इसका अनड्राफ्टेड आएगा रिंग फ्रेम में, और रिंग फ्रेम में अगर टीएम ज़्यादा दे देगा तो उसका स्नालिंग आ जाएगा, मतलब धागा खोल दोगे तो अपना मुड़ जाएगा। और एक ध्यान रखो, जितना टीएम ज़्यादा रहेगा उतना ट्विस्ट कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और टीएम ज़्यादा रहने से क्या होता है, तो आपका फ्रंट रोल स्पीड भी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो हमेशा इंडस्ट्री में क्या चाहते हैं, टीएम कम में मटेरियल बने। और टीएम जो होता है देखो, जैसे होजियर काउंट में टीएम कम रहता है। जैसे आप कोई टर्किश टाउल बना रहे हो, उस पर सॉफ्ट धागा चाहिए तो उसमें भी टीएम कम चाहिए। कहीं आप रिवर्स ट्विस्ट का धागा बना रहे हो तो उसमें टीएम आपको ज़्यादा चाहिए, तो वर्क काउंट में भी ज़्यादा चाहिए। और आप जैसे कॉम्पैक्ट बना रहे हो, कॉम्पैक्ट में थोड़ा शॉर्ट फाइबर नहीं रहता तो उसमें टीएम कम रहेगा, चलेगा। एली ट्विस्ट में बना रहे हो, धागा डबल होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है, उसमें टीएम और कम होगा, चलेगा। तो फिर भी टीएम डिपेंड करता है, रिंग फ्रेम का वर्किंग सही रखने के लिए टीएम जितना रिक्वायर उतना देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखो, टीएम कभी जरूरत से ज्यादा नहीं देना, क्योंकि देखो जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज होता है खराब होता है। अगर टीएम आप जरूरत से ज्यादा दे दिया तो उसका मतलब धागे की स्ट्रेंथ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, मतलब फाइबर अंदर अंदर रप्चर हो जाता है। तो टीएम का ध्यान रखो, टीएम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नहीं देना, जितना रिक्वायर देना, और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखे, क्वालिटी मेंटेन रखे। थैंक यू।